माला तो मन की भली फिरे जो आपे आप। जीभ होठ डोले नहीं होवे अजपा जाप। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। यहाँ पर साहेब हमें माला के प्रति जो रहस्य है उसको बता रहे हैं। जैसे हम किसी गुरु से कोई भी गुरु मंत्र लेते हैं, उसका हम सिमरन करते हैं, मानसिक सिमरन करते हैं। और ये जो मानसिक सिमरन होता है, ये मन में जो जाप होता है, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसमें जीभ ओठ हिलाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मन ही अपने आप माला की तरह अजपा जाप करने लगता है। जैसे कोई भी गुरु मंत्र लेते हैं तो उसमें गुरु संत महंत जो जिसे गुरु मंत्र देते हैं तो आपको बोलते हैं कि आप इसको अजपा जाप में लाएं, और उसको आप हर समय गुनगुनाते रहते हैं। इससे वो अजपा जाप बन जाता है। इसमें जीभ होठ नहीं हिलते, वो स्वतः ही अपने आप होने लगता है। वो धीरे 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 वो सिंधु द्वार तक पहुंचा देता है। और यह तब संभव है जब आप भक्ति करने के इच्छुक हैं, भक्ति करेंगे। और आज का जो हमारा विचार भक्ति के ऊपर ही है। देखो क्या होता है कि जो भक्ति है, जो वर्तमान समय में देश में भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। हर जगह भक्ति का बोलबाला है, हर जगह भक्ति चली गई है। लेकिन भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति का सही अर्थ किसी को नहीं पता। भक्ति केवल मात्र दिखावा रह गई है। भक्ति का अर्थ नहीं समझते। भक्ति का अर्थ समझने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति करना कोई सामान्य बात भी नहीं है। और भक्ति वही कर सकता है, वही जीवात्मा भक्ति कर सकती है जिसे स्वयं को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया हो। भक्ति का मूल परमात्मा के प्रति अखंड प्रेम और पूर्ण समर्पण भाव है। और भक्ति के जो दो पुत्र हैं वो ज्ञान और वैराग्य हैं। यदि किसी में समर्पण भाव नहीं है तो भक्ति उससे कोसों दूर रहती है। भक्ति ही वही मार्ग है जिस पर चलकर जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और भक्ति वह वृक्ष है जिस पर कृपा रूपी फल लगता है, जिसका रस भगत स्वयं प्राप्त करता है फल आने पर, जब साहिब की कृपा होती है। और गीता में श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का वर्णन किया है। और इसमें इनमें से भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। जो कर्म योग है वो मन का इंद्रियों के ओर उन्मुख होना कर्म योग कहलाता है। जो मन का आत्मा की ओर अभिमुख होना ज्ञान योग कहलाता है। और आत्मा का परमात्मा की ओर अभिमुख होना भक्ति योग कहलाता है। और संसार की सबसे बड़ी अनमोल वस्तु नाम को प्राप्त करने के लिए हमें सदगुरु के चरणों में सरसों न्यौछावर कर देना ही सच्ची भक्ति है। और भक्ति का अर्थ अपने आप को पूर्णतया सतगुरु, गुरु महंत के चरणों में, जिससे आप गुरु मंत्र लेते हैं, उनके प्रति समर्पित हो जाना, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना।
गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना ही भक्ति है। सदगुरु कबीर साहब ने हमें यहाँ तक बोल दिया कि निष्काम भक्ति को सबसे उच्च कोटि की भक्ति बोला गया है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। कुछ जो है गुरु मंत्र लेती हैं, गुरु मंत्र लेने के बाद वो सोचती हैं कि हमारा ये काम भी बन जाए, हमारा वो काम भी बन जाए। ऐसा नहीं होता। लेकिन सच तो ये है कि जब हम भक्ति करते हैं, हमारे कर्म करते रहते हैं, कर्म करने के साथ जो हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, जहाँ स्वार्थ हो, जब देखो हम मालिक के अंश हैं, उसकी जीवात्मा है और वो हमारी व्यथाओं को अच्छी तरह जानता है कि हमें क्या जरूरत है। लेकिन अच्छा तो यही रहेगा कि आपके अंदर कोई निष्काम कामना ना रहे और आप निष्काम भाव से भक्ति करें। और आज का जो विचार मैंने बताया था कि अगला विचार हम भक्ति के ऊपर लेंगे, क्योंकि ये भक्ति से ही हमें मुक्ति प्राप्त होगी। साहिब की एक साखी है, कबीर गुरु की भक्ति करूं तजी विषय रस मौज, बार बार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज। नी साहिब खुद पे अपना उदाहरण लेके कह रहे हैं कि मैं गुरु की भक्ति करना चाहूँगा और अपने मन के जो विषय विकार हैं, जो कामनाएं हैं, उनकी तरफ अपना मन हटा लूँगा, क्योंकि बार बार यह मानव जन्म हमें नहीं मिल सकता। और भक्ति का बीज ऐसा है, जीव जिस योनि में आता है उसका प्रभाव वैसा ही रहता है। और सबसे बड़ी कठिन भक्ति गुरु की भक्ति होती है। ये एक खांडे की दार के समान होती है। अगर आपकी भक्ति सच्ची नहीं है, आपके गुरु के पास वो सतनाम का भेद नहीं है, तो आप उस स्थान तक, उस पद तक नहीं पहुंच सकते। जो साहिब ने बोला, भक्ति दुहेली नाम की जैसे खांडे की दार, जो डोले तो कटी परे निश्चल उतरे पार। भक्ति एक खांडे की दार होती है, जो एक आपने देखा होगी तलवार की धार बड़ी पैनी होती है। अगर उसके नियम और आसन नियम से आप चलते रहेंगे तो आप एक दिन वो पद प्राप्त कर लोगे। लेकिन आप उससे थोड़ा भी चूके तो वो आप कहते हैं ना कि आपका ध्यान भटका तो उसी समय कालने लपका। तो इसलिए साहिब ने बोला कि एक खांडे की धार की तरह है, अगर आप डोले तो उसी समय आपके पंख काट दिए जाएंगे। यानी कहने का भाव है कि आपके अंदर से वो भक्ति समाप्त हो जाती है। जो निश्चल, जो अपनी निष्काम भावना के साथ भक्ति करता है, वही पार हो सकता है। और यह मन बड़ा प्रपंची है, गुरु की भक्ति भी करना चाहता है, मन में बहुत उल्लास भी है और अपने मन के विकार को मांझता नहीं और दास होने का इच्छुक है। क्योंकि देखो, जैसे देखा देखी भक्ति करते हैं जो जीव, तो उनके मन में क्या होता है कि हमें कोई पद मिल जाए, कोई ऐसी कोई नौकरी मिल जाए, कोई धन दौलत मिल जाए, कोई हमारे समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़े, तो वो भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। और जो निष्काम भाव से भक्ति करता है, साहिब की भक्ति करता है, वही उस पद को प्राप्त कर लेता है।
देखो, हरस बड़ाई देख करी भक्ति करे संसार, जब देखे कछुहीनता अवगुण धरे गवार। यानी संसार की मान बड़ाई को देखकर संसार भक्ति की तरफ लग जाता है, लेकिन ये बात नहीं समझ पाता कि ऐसी भक्ति में बहुत अवगुण भरे होते हैं जो हमें पार नहीं लगा सकते, और वो अपने अंदर विषय विकार उत्पन्न कर लेता है। वैसे तो भक्ति मुक्ति की निशानी है और संत जन ही इसको प्राप्त करते हैं। जिनके अंदर आलस नहीं होता वही इस पद को प्राप्त कर लेते हैं। देखो, भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाये, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति निशानी की भक्ति एक सैन है, एक निशानी है मुक्ति की, और संत उस पे चढ़ते हैं। जिसके अंदर मन में आलस्य होता है वो जन्म जन्म पछताता है, क्योंकि अगर आपने मानव जन्म में आके भक्ति नहीं की तो आपका जन्म व्यर्थ ही चला जाएगा। आप इस भेद को नहीं जान पाओगे, और जब तक आपका संसार से नाता रहेगा तब तक आपकी भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आपके अंदर मोह का लगाव रहेगा, आप भक्ति नहीं कर सकते। आप ये सोच के चलिए कि मैं इस संसार में जो भी कार्य कर रहा हूँ, पुत्र का कर रहा हूँ, पिता का कर रहा हूँ, बहन का कर रहा हूँ, भाई का कर रहा हूँ, पिता का कर रहा हूँ, या कोई सगे संबंधी का रोल कर रहा हूँ, वो एक पर्टिकुलर नहीं है, वो निश्चित नहीं है। कुछ समय उपरांत मेरे को दूसरा, ये जैसे स्टेज पे कोई भी अपना परफॉर्म करता है, वो उस स्टेज पर रहते हुए उसको पता होता है कि मैं जो अभिनय कर रहा हूँ उसके बाद मैं जब इस स्टेज से उतर जाऊंगा तो यहाँ पे मेरी कोई पूछ नहीं होगी, यानी मेरे को कोई जानने वाला नहीं है। लेकिन जब मैं स्टेज पे हूँ तो मेरे को जानने वाले बहुत हैं। इसलिए जिस जीवात्मा को यह आभास होता है कि हम इस संसार में एक स्टेज की तरह एक अभिनय नाटक करने आए हैं, तो वो भक्ति जरूर करेगी। मालिक ने हमें एक मौका दिया है भक्ति करने का। हालांकि वो एक परिवार से जुड़े हुए भी है, और किसी की माता भी है, बहन भी है, भाई भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को ये पता है कि ये एक नाटक है, ये अभिनय करने के लिए मालिक ने हमें भेजा है। इस अभिनय करने के साथ साथ हमें अपने असली उद्देश्य को भी प्राप्त करना है। इसलिए साहिब ने बोला कि जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति ना होए, नाता तोड़ हरि को बजे भक्ति काहे सोहे। और ये तो हो गया अपना भक्ति की तरफ, भाई भक्ति क्या, गुरु की भक्ति कितनी कठिन है। अगर हम किसी गुरु की भक्ति, किसी गुरु की भक्ति करते हैं, सतनाम की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो वो एक तरह से खांडे की दार के समान भी है। अगर हम उससे चूकेंगे, अपने मन में विषय विकार वगैरह रखेंगे, तो हम उस पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन साहिब ने भक्ति के बारे में भी एक बात बोली है कि भक्ति जो होती है उसमें भी बेस आ गए। जैसे किसी गुरु के पास असली वेद है, किसी के पास उसने दाढ़ी मूछ बढ़ा के, अपने कपड़े डाल के, रंग बिरंगे कपड़े डाल के और भगत बन के बैठ गया, गुरु बन के बैठ गया। मतलब साहिब की एक वाणी के तरीके से हम बता रहे हैं। हम सब पे व्यंग्य नहीं बोलेंगे, करेंगे, लेकिन साहिब कभी किसी को बुरा नहीं बोलते। वो तो एक किसी के जरिए बोलते हैं तो वो तो उनके लिए एक संदेश होता है
कोई खुद पे अपने ऊपर ले ले तो ये गलत बात है, क्योंकि ये जो मन है इसको बुरी बातें तो चुभती हैं, अगर लेकिन कोई अच्छी बातें बोलेंगे ना उसकी तरफ वो ध्यान नहीं लगाएगा। इसलिए मेरा किसी गुरु संत महंत के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन जो चूके हुए हैं वो इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति बेस बहु अंतरा, जैसे धरनी आकाश, भगत लीन गुरु चरण में, बेस जगत की आस। भक्ति और बेस में बहुत अंतर होता है, जैसे धरती और आकाश में। जो भगत होते हैं वो गुरु के चरणों में लगे रहते हैं, और जो भेषधारी होते हैं उन्हें जगत की मोह माया कामनाएं इनमें आसक्ति लगी रहती है। इसलिए साहिब ने बोला कि जहाँ भक्ति निष्काम भाव से होती है वहीं वो फल देती है। जब लग भक्ति कामता, तब लगी निर्फल सेव, कह कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। यानी यहाँ पर साहिब ने भक्ति के रहस्यमय और महत्व को बताते हुए भक्ति के अनिवार्य साधन जैसे प्रेम, सेवा, समर्पण और अहंकार विहीन होकर साहिब के चरणों में अपने एकनिष्ठ प्रेम की हर आस्था को विश्वास की सच्ची भक्ति के लिए परम आवश्यक बताया है। और आस्था विश्वास के बिना जीवन अर्थहीन ही होता है। यानी साहिब ने जो ये बातें बोली हैं ये क्यों बोली हैं? जब लग भक्ति कामता, तब लग निर्फल से, कह कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। यानी भक्ति के लिए हमें प्रेम, सेवा और समर्पण और अहंकार विहीन होकर साहिब के चरणों में लगाना चाहिए, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम भक्ति करते हैं हम ये अब आता है, अब दो पड़ाव हो गए भक्ति के। भक्ति हमें गुरु की करनी है। फिर साहिब ने बताया कि भेष और भक्ति में बहुत अंतर है। अब तीसरा पड़ाव आता है कि जब हमें भक्ति प्राप्त होती है वो किसके जरिए प्राप्त होती है, और हम ये बात कब मान ले, हमारा मन कब स्वीकार कर ले कि हमारी भक्ति पूर्ण हो चुकी है। तो साहिब ने एक साखी के द्वारा बताया, भक्ति पदार्थ तब मिले तब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। यानी भक्ति का पदार्थ हमें तब मिलता है जब गुरु हमारे सहायक होते हैं, हम प्रेम और प्रीति के साथ भक्ति करते हैं, और जो हमारे पूर्ण भाग होते हैं तब हमें वो भक्ति प्राप्त होती है। और आज के समय में देखा देखी भक्ति सब करने लगे हैं। मैंने अभी पिछले उसमें बताया था कि जैसे हम सैर करने जाते हैं या कहीं कोई रास्ते में मिल जाता है, हम उसको राम राम शब्द कह के बोलते हैं भी राम राम। लेकिन जो राम राम जो शब्द बोला है ये 2 अक्षर का नाम है। इसके पीछे भी जो भेद है उस भेद को जानने के इच्छुक नहीं है, सिर्फ उसको शब्दों में तोलते हैं, लेकिन उस शब्द में कितनी महानता है ये बातें नहीं पता। 2 अक्षर है ये। इसको जब समझेंगे, जब इस भाव को समझेंगे इसके अंदर क्या गुण है राम शब्द में, तब आपको भक्ति की असलियत का पता चलेगा। और देखा देखी भक्ति कर रहे हैं
कैसे? अभी जैसे कोई आपने देख लिया कि ये जीवात्मा, आप किसी अपने सगे मित्र को ले लो या कोई पड़ोसी को ले लो कि रामफल सत्संग में जा रहा है और भक्ति कर रहा है, और उसको भक्ति करने के उपरांत साहिब ने उसको सेक्रेटरी का पद दे दिया। क्यों ना मैं भी भक्ति कर लूं, मेरे को भी कोई वहां स्थान मिल जाए, मेरे भी लोग आवाजावी करें। ये इस तरह की भावना हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन आपने ये नहीं देखा, जिसको ये पद मिला है वो उसकी निष्ठा भाव लगन के साथ मिला है। क्या कोई सत्संग करता है, या कोई गुरु पद पे है, या कोई वहाँ पे शिष्य बना हुआ है, या कोई वहाँ पे सेवा कर रहा है, आपको ये नहीं पता। वो सब कुछ उसके भाव के कारण उसको मिला है। मालिक ने उस पे मौज की, उसने सेवा भक्ति की, वो भक्ति प्राप्त की और उसमें विश्वास जगाया, उसमें उसको सच मान के पूजा, तब जाके उसको वे पद प्राप्त हुआ। लेकिन देखा देखी भक्ति के कारण लोग किसी गुरु संत महंत के साथ जुड़ जाते हैं, और कोई आके ये बोल देता है कि मेरा पंथ सच्चा है, कोई कहता है कि मेरा पंथ झूठा है। वो पंथी में वो अपने विश्वास को डगमगा लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, सब जगह साहिब की अपनी मौज है। जहाँ भी साहिब हमें ले जाते हैं वो हमारे कर्मों के ऊपर भी डिपेंड होता है। हर कुछ हमारे जो प्रारब्ध में लिखा हुआ होता है, जिस गुरु के साथ हमारा संपर्क रहता है। वैसे तो सब संतों का एक संदेश होता है, लेकिन जो जो जिस ने जैसी भक्ति किया उसको वैसा गुरु मिल जाता है। इसलिए हमें किसी संत के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर वो मालिक है। अगर हम किसी को बोलेंगे तो हम तो मालिक को ही वो कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ये भावना बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये निर्णय जो करेंगे, जो जीवात्मा करेंगी, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या कितना ज्ञान है, कितना नहीं है, सिर्फ आपने अपने कार्य को लगातार लेके चलते रहना। देखा देखी भक्ति का कबू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े जो छाड़ सी जो चली भवंग। यानी देखा देखी भक्ति इस संसार में प्रचलित है और उसका रंग कभी नहीं चढ़ता। जैसे विपत्ति आने पर सांप अपनी केचली को छोड़ देता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई, आपने जो सर्प होता है उसके ऊपर एक केचली लगी होती है, वो उसका एक श्रृंगार होता है। लेकिन जब उसको ऐसी स्थिति महसूस होती है कि उसे डर रहता है, तो वो अपनी केचली को भी छोड़ के चला जाता है। कुछ ऐसी जीवात्मा होती है जिस पर थोड़ा बहुत कष्ट आ जाता है, तो वो गुरु संत महंत को छोड़ देते हैं, किसी के बहकाव में आ जाते हैं, वो वहाँ से विश्वास को उठा लेते हैं और वो भक्ति पूर्ण नहीं करते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक काल की चाल होती है, हमें अपने पथ से हटाने के लिए। हमें एक सूरवीर योद्धा के साथ अपनी भक्ति करनी चाहिए और उस सतनाम पद की प्राप्ति करनी चाहिए। और जैसे क्या होता है कि जिसके मन में विश्वास है सदा गुरु है संग, कोटि काल जग जोरी ही तऊ ना हरे चित भंग।
जिसके मन में विश्वास होता है उसके साथ गुरु हमेशा रहते हैं शब्द रूप में। क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं वो शब्द रूपी होते हैं। जिसके मन में विश्वास रहता है कि ये गुरु हमें पार लगा देगा, तो उनके साथ गुरु और शिष्य का ऐसा जुड़ जाता है कि वो हमेशा हमें अंग संग लगते हैं। और उस कोटि काल जगजोरी, यानी काल भी उसको कई तरह के कष्ट देता है, लेकिन वह शिष्य, वो जीवात्मा उस विश्वास को कभी नहीं छोड़ती और गुरु के साथ लगी रहती है। तभी वो स्थिति में आती है, वो अपना सिंधु द्वार, अपना असली उद्देश्य, अपने आत्म स्वरूप को की प्राप्ति कर लेती है। और क्या होता है कि भक्ति भाव है जो, वो हमेशा एक समान रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि आपने ये चीज महसूस करी होगी, देखा होगा कि जैसे भी आपकी आयु बढ़ती जाती है तो आपने अपने समय अनुसार वातावरण में चेंज होते रहते हैं। हमारी ऋतु के अनुसार वर्षा होती है, तो उसमें क्या होता है कि भादों के महीने में नदियों में जल भरा रहता है, और जो जेठ का महीना है, जो ज्येष्ठ मास है, उधर भीषण गर्मी होती है, तो उस समय नदी सूखी रहती है। यानी भादों के महीने में जो नदियां वो बहती रहती हैं, उनमें पानी लबालब भरा रहता है, और जब ज्येष्ठ का महीना आता है वो नदी सूख जाती है। साहिब का यहाँ पर यह उदाहरण देने का क्या भाव है कि हमें अपनी भक्ति को ज्येष्ठ के महीने में भी कायम रखना चाहिए। हमें जैसे ये नहीं कि हम पे कोई विपत्ति आए या कोई आपदा आए या कोई तरह का संकट आए, कुछ भी आए, हम अपनी भक्ति को छोड़ दें, नहीं। जब आप भक्ति करते हैं, हमारे अंतर में एक तरह से हमें एक आत्मविश्वास जागृत होता है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो साहिब ने इसमें एक साखी के द्वारा ये बातें बोली हैं। भक्ति भाव बादो नदी सबे चली गहराए, सरिता सोई सराहिए जेठ मास ठहराए। यानी वही जीवात्मा की सराहना करनी चाहिए जो विपत्ति के समय में भी साहिब का नाम का सिमरन करती रहे। देखो, मैं इस बात को दोबारा फिर बताता हूँ। भक्ति भाव और भादो मास की नदी उमड़कर बहती है, परंतु ज्येष्ठ मास की नदी सराहनीय योग्य होती है, जो भीषण गर्मी में भी नहीं सूखती। भादो मास की नदी के समान तमाम लोग देखा देखी भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं, परंतु ज्येष्ठ मास की सरिता के समान सच्चे जीवात्मा, सच्चे भक्त कठिन से कठिन परिस्थितियों में ठहर पाते हैं। समझे आप कि साहिब का यही भाव है कि हमें ऐसे बनना है कि हम विपत्ति के समय में भी वो नाम का सिमरन करते रहें।
प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दम्भ विचार, उदर बरन के कारणे जन्म गयो सार। प्रेम बिना की गई भक्ति मात्र एक दिखावा है, दम्भ है। भक्ति न करके पेट भरने के उपाय से मानव जीवन गवा दिया। भक्ति भाव प्रेम का ही एक रूप है और भक्ति के साथ मन में प्रेम नहीं है, मानव जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है। और भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति वही सूरमा, वो सूरवीर कर सकता है जो जाति वर्ण को, अपने जाति अभिमान को त्याग दे। कामी क्रोधे लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जो कामी जीवात्मा है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो लालची है, वो भक्ति कभी नहीं कर सकते। भक्ति वही सूरवीर जीवात्मा कर सकती है जो जाति वर्ण के अभिमान को त्याग दे, वही भक्ति प्राप्त कर सकती है। कहने का भाव है, जाति वर्ण और कुल आदि के भेद को मिटाकर सच्चे मन से, सच्ची भावना से भक्ति करने वाले को ही सद्गुरु प्राप्त होते हैं और सद्गुरु की कृपा से जन्म मरण के चक्रों से हमें मुक्ति मिल जाती है। देखो, जल जो प्यारा, मछली लोभ प्यारा दाम, माता प्यारा बालका भक्ति प्यारी राम। ने जिस प्रकार मछली को जल प्यारा होता है, लालची को धन प्यारा होता है, माता को अपना बालक प्यारा होता है, उसी प्रकार सतगुरु को भक्ति करने वाली रूह प्यारी होती है। सच्चे भगत पर सतगुरु हमेशा कृपा बरसाते हैं, अपना प्यार रखते हैं। कितनी बड़ी बात है, भक्ति में कितनी ताकत है। हम तो ऐसे ही सोच लेते हैं कि भक्ति कुछ नहीं है। देखो, अब साहब क्या समझा रहे हैं कि जब वो कल वाली, जो कल मैंने सुमेर अंग 5 लिया था, उसमें बताया था कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम एक बीज जमा देते हैं, वो बीज हमें सतनाम के रूप में, कृपा के रूप में प्राप्त होता है। और जो हम भक्ति करते हैं, समझ रहे आप, जो हम भक्ति करते हैं उसमें क्या होता है कि वो जो सुमरण के द्वारा जो बीज उत्पन्न होता है, वो हमारी जन्मों जन्मों की प्यास को तृप्त करता है। देखो, जैसे हम खेतों में फसल जोतते हैं तो हमें किसी ऐसी नुकीली चीज की आवश्यकता होती है जिसको हम हल बोलते हैं, और उसकी सहायता से हम उस फसल जो उसको मिट्टी को खुदेलते हैं, उसको खोदते हैं, तब जाके उसमें बीज को डालते हैं ताकि वो फसल बने, उसमें से पौधा पनपे। ठीक उसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो हम उसमें सुमरण की सतह से उसमें बीज जमाते हैं। तो इसने साहिब ने एक बात बोली, बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही
समझने वाली बात है। सतनाम हल जोतिया सुमिण बीज जमाए, खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े भक्ति बीज नहीं जाए। हमें सतनाम रूपी हल के द्वारा अपनी फसल को जोतना है, उसमें सुमन का बीज जमाना है, क्योंकि खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े भक्ति बीज नहीं जाए। यानी ये खंड ब्रह्मांड की हमने देखे नहीं, वो हम तब देख सकते हैं जब हम भक्ति करेंगे। और जितने भी हमारे संसार में जो दिन और दिवस गए हैं, वो गुरु की भक्ति के बिना गए हैं। तो समझ लेना कि आपका जीवन व्यर्थ है। अब वही बात दोबारा आ गई। जैसे आप इस जन्म में आपने भक्ति की और आपकी भक्ति सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सिर्फ एक आपने जो फसल बोई उसमें आपने सिर्फ हल के द्वारा जोता है, यानी आपने उसमें वो सतनामी धन प्राप्त नहीं किया। जब जितनी भी आपकी भक्ति है, आपकी वहीं पर एक स्टॉक के रूप में जमा हो जाती है। अगर आप दोबारा जन्म लोगे तो वो भक्ति आपकी वैसी रहेगी। आपका हर जीवात्मा से अलग व्यवहार होगा, अलग कार्य होगा। आपने कई बार देखा होगा कि किसी के अंदर दया होती है, किसी के अंदर लोभ होता है, किसी के अंदर विषय विकार भर होते हैं, कोई बिल्कुल ऐसा होता है कि वो इस चीज़ की तरफ जाता है, वो पीछे हट जाता है। तो वो सब कुछ उसकी भक्ति का फल है। उस पर साहिब कृपा करते हैं, उसको विषय विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा कर रखते हैं, ताकि क्योंकि वो एक खाना जात गुलाम की तरह है जो साहिब के द्वारा चुना हुआ है। कहते हैं ना कि आपने सुना भी होगा कि हम दुर्दाम से लिखवा के लाए हैं कि हमने भक्ति करनी है। तो सिर्फ यही है वो कि जो अपने अंदर इच्छा लेके आया कि हमने साहिब की भक्ति करना है, उन्हीं को साहिब किसी गुरु संत महंत की शरण में भेज देते हैं और वो भक्ति करते हैं। चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, नेता हो, व्यापारी हो, सेठ हो, साहूकार हो, या कोई सरकारी पद पे हो, सैनिक हो, या चोर हो, व्यभिचारी हो, कुछ भी हो। क्योंकि काल ने हमें अपने जो भी इच्छा हमने बना रखी है उसके अनुसार हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार वो पद प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो जीवात्मा अपनी निष्काम भावना से, अपनी कामना रहित भावना से मालिक की भक्ति करने की इच्छा जताती है, उनको साहिब की कृपा से किसी गुरु संत महंत की शरण मिल जाती है। और आजकल ऐसी व्यवस्था बना रखी है साहिब ने, ऐसी मौज बना रखी है समय के अनुसार कि कोई ना कोई गुरु संत महंत आपको YouTube के माध्यम से, किसी जीवात्मा के संदेश के माध्यम से मिल जाता है। सिर्फ आपने अपने जीवात्मा में ये परख करनी है क्या उनके पास है वो ज्ञान नहीं। इसलिए जब सच होता है वहाँ झूठ भी होता है, जहाँ झूठ होता है वहाँ सच भी होता है। हमें इस चीज़ का, वो जीव आपका है, आपने अपने उद्देश्य का सही उपयोग अपने विवेक के द्वारा अपने गुरु की परख करनी है, ताकि आपका जीवन व्यर्थ ना जाए। और
भक्ति बीज कभी पलट नहीं सकता, चाहे आपके कितने भी जन्म हो जाए, चाहे आप ऊंचे घर में जन्म ले या आप एक गरीब परिवार के घर में जन्म ले, लेकिन आपके चित्त में वो भक्ति समाई रहेगी। इसलिए इस साहिब ने एक साखी के द्वारा में बताया, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, ताऊ संत का संत। यानी भक्ति का बीज कभी पलट नहीं सकता, चाहे आप कितनी बार जन्म लो, आप भगत के भगत ही रहोगे। कहने का भाव, आप किसी गुरु के अंदर विश्वास रखोगे, मालिक की भक्ति के तरफ प्रेरित रहोगे, आप किसी भी तरह से पूजा पाठ जब तक वगैरह करोगे, मतलब जैसे आपके अंदर जो चिप लगी है आपके विचारों में, आपके कर्मों के अनुसार आप जरूर करोगे, लेकिन उस जीवात्मा के भाग को सराहना चाहिए जिसको सतनामी गुरु मिल जाए। और जाति वर्ण कुल खोई के, भक्ति करे चित लाए, कह कबीर सतगुरु मिले आगमन नसाए। यानी हमें जाति ऊंचे कुल के अभिमान को त्याग कर भक्ति को एक चित्त में लगाना चाहिए। जब हमें कबीर साहिब सतगुरु रूप में मिलते हैं तो हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाता है। और आप ये मत सोचें कि आप भक्ति सिर्फ अमीरों के पास होती है या किसी पैसे वालों के पास होती है या कोई सेठ कर सकता है, साहूकार कर सकता है। नहीं, भक्ति सबके लिए बराबर होती है। चाहे आप किसी सरकार, मैंने अभी बताया था कि आप सरकारी पद पे हो, नेता हो, सेठ हो, साहूकार हो, व्यापारी हो, जर्नलिस्ट हो, इंजीनियर हो, या भावे कोई चोर हो, ठग हो, या कोई गरीब परिवार से संबंध रखते हो, कि वैश्य कुल से हो, या अति निर्धन परिवार से हो, कुछ भी आप लगा सकते हो। या देखो, ये जो पद मिलते हैं ये हमें अपनी इच्छा के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन जो भक्ति करता है, साहिब की पुकार से अपनी इच्छा के अनुसार उसको भक्ति मिलती है। जब हम साहिब से पुकार करते हैं तब हमें गुरु संत महंत की शरण में जाने का मौका मिलता है, तब हम उसकी शरण में जाकर गुरु मंत्र प्राप्त करते हैं और उस पर विश्वास करके हम उस भेद को प्राप्त करते हैं। भक्ति एक खुले मैदान की तरह है, इसमें कोई भी आए जिसके अंदर प्रेम भाव हो वही इसको भेद प्राप्त कर सकता है, चाहे वो राजा हो या रंग हो, कोई भी हो। इसलिए साहिब ने साखी के द्वारा बताया, भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए, कह कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। यानी भक्ति एक खुले मैदान की गेंद की तरह है, भाव से कोई भी ले जाए, जिसके अंदर प्रेम प्रति भाव होगा वही साहिब के भेद प्राप्त कर सकता है, चाहे कोई राजा हो, रंग हो, गरीब हो, वह कुछ भी हो। इसलिए हमें अपनी भक्ति में बड़े निष्काम भाव के साथ करनी है। जिसके अंदर विश्वास होगा, गुरु के संग रहेगा, वही भक्ति को प्राप्त कर सकता है, वही अपना सिंधु द्वार खोल सकता है। इसके लिए हमें विश्वास की जरूरत है। और कहते हैं ना, साहिब ने बोला, जो जन विरह नाम के, तिनके गति है यह, दही से उद्यम करे, सुमिरन करे विदेह। यानी नाम स्नेही संत और नाम के विरही मन से सतपुरुष विदेह का सुमिरन करते रहें और शरीर से पारिवारिक कार्य को भी करते रहें।
यही हमारा उद्देश्य है। जैसे आप किसी गुरु संत की शरण में जाते हो और आप शादीशुदा हो या कोई गुरु शादीशुदा है, आप या कोई सन्यासी है या कुछ भी हो सकता है, तो आपने भी उसकी तरह नहीं होना। आप घर में बैठ के भी गुरु मंत्र लेके और गुरु के द्वारा उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी गुरु संत महंत का कोई उद्देश्य नहीं है कि आप गुरु का मंत्र लेके अपने घर के सारे कार्य छोड़ दो। अब गुरु मंत्र को भी रटते रहो और अपने घर के सारे पारिवारिक कार्य भी करते रहो। जो आपकी जिम्मेवारी दी गई है वो भी निभाते रहो। अगर आप गुरु पद के काबिल हो या आप दंपत्ति रूप में या पारिवारिक रहते अपने पारिवारिक जो जिम्मेदारियों को संभालते हुए गुरु पद की डोर संभाल सकते हो। ये साहिब की मौज है, जिस पर साहिब की मौज होती है वो इस चीज को कर लेते हैं। इसलिए मैं सभी संत महंत गुरुओं को साहिब बंदगी बोलता हूँ, जो इस भेद को जानते हैं। और हमारे इस पंथ में सभी के लिए साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, सतनाम।